जब पति पत्नी आपस में बातचीत में व्यस्त थे तभी अचानक बाहर से शोर शराबे और चीख पुकार की आवाजें आने लगी। दोनों घबराकर घर से बाहर निकले तो देखा कि गली में अफरा तफरी मची हुई है। लोग घबराए हुए अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे थे, मानो कोई बहुत बड़ा खतरा सामने हो। जेसन ने एक पड़ोसी को रोककर पूछा, आखिर हुआ क्या है? सब लोग घर छोड़कर क्यों भाग रहे हो? लेकिन लोग इतनी हड़बड़ी में थे कि किसी ने उसकी बात सुनने की भी कोशिश नहीं की। उसी दौरान जेसन की नजर पड़ोसी के बेटे पर पड़ी जो जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रहा था। जेसन ने उससे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बच्चे ने डरते हुए कहा, मेरे पापा के एक दोस्त गवर्नमेंट में है। उन्होंने बताया है कि एक बेहद खतरनाक वायरस फैल चुका है जो आम इंसानों को मॉन्स्टर बना देता है। इतना कहते ही बच्चे की माँ वहाँ आ गई और उसे पकड़कर ले जाने लगी। जेसन ने उससे सवाल किया, ये कौन सा वायरस है? महिला ने घबराए हुए स्वर में कहा, अभी सवाल करने का समय नहीं है। अपनी पत्नी और बेटी को साथ लो और इस शहर से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। यह सुनकर जेसन और बेथ दोनों बुरी तरह घबरा गए। बिना एक पल सोचे जेसन ने अपनी फैमिली को गाड़ी में बैठाया और शहर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन रास्ते में एक अजीब नजारा देखने को मिला। जो लोग कुछ देर पहले शहर छोड़कर भाग रहे थे वही अब वापस लौट रहे थे। इससे जेसन को और भी शक होने लगा। आगे जाकर वे भारी ट्रैफिक में फंस गए। जब जेसन और उसका परिवार गाड़ी से बाहर उतरे तो देखा कि शहर से बाहर जाने वाला इकलौता रास्ता पुलिस ने बंद कर रखा है। आसमान में हेलीकॉप्टर इधर उधर उड़ते हुए निगरानी कर रहे थे। लाउडस्पीकर पर घोषणा की जा रही थी कि शहर में एक जहरीला वायरस फैल चुका है और सभी लोगों को तुरंत अपने घरों में वापस लौटना चाहिए। यह बात जेसन को अजीब लगी। उसने सोचा, अगर वायरस फैल गया है तो लोगों को बाहर निकालने की बजाय उन्हें शहर के अंदर क्यों रोका जा रहा है? तभी अचानक पहाड़ों के पीछे से 2 मिलिट्री फाइटर जेट्स निकलकर सीधे शहर की ओर बढ़ने लगे। अगले ही पल उन्होंने पूरे शहर पर बम गिराने शुरू कर दिए। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका 100% जल गया, तबाही और राख में बदल गया। बेथ को तुरंत एहसास हो गया कि अगर वे पुलिस की बात मानकर वापस लौट जाते तो उनका भी वही हश्र होता। इसके बाद फाइटर जेट्स सड़क पर खड़े लोगों की तरफ बढ़ने लगे। चारों ओर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। जेसन और बेथ समझ चुके थे कि खुले में कहीं भी भागना बेकार है, जेट्स उन्हें ढूंढ ही लेंगे। तभी बेथ ने पीछे मुड़कर पहाड़ पर बने एक स्कूल को देखा। उसे लगा कि शायद वही उनकी जान बचा सकता है। बिना समय गंवाए जेसन, बेथ और जोई पहाड़ की ओर दौड़ पड़े। पीछे ब्रिज पर मौजूद लोगों पर बम बरस रहे थे। तीनों पूरी ताकत से भागते हुए स्कूल तक पहुंचे। सौभाग्य से उन्हें वहां एक टनल दिखाई दी। धमाकों से कुछ ही सेकंड पहले वे तेजी से उस टनल के अंदर घुस गए। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद हुआ, ऊपर जबरदस्त विस्फोट हुआ, लेकिन किस्मत से वे जमीन के नीचे सुरक्षित थे और बच गए। हालांकि एक सवाल उनके दिमाग में लगातार घूम रहा था, आखिर ऐसा कौन सा वायरस था जिसकी वजह से सरकार को पूरे शहर के लोगों को ही खत्म करना पड़ा? और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।